हाय नमस्कार, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और ये वीडियो मैंने आज इसके लिए बनाया है ताकि हर एक कार ओनर का मोटर इंश्योरेंस क्लेम एक्सपीरियंस के साथ। और आज मैं मेरी दो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को जोड़ के ये वीडियो आपको बना रहा हूँ और ये आपके फ़ायदे की बात है। तो मेरे तीनों कार ओनर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। मैं आपको इसमें मेजर स्पेसिफिक रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मोटर इंश्योरेंस का क्लेम डिनाई हो जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड आई एम वेरी होपफुल दैट यू विल फाइंड दिस वीडियो टू बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्सपायर हो गई है और हम उसको रिन्यू नहीं करते हैं और गॉड फॉरबिड अगर उस समय हमारी गाड़ी का हमसे चलाते समय एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक रिमाइंडर ज़रूर रखें। गूगल कैलेंडर में आप एक रिमाइंडर रख सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस की वैलिडिटी कब एक्सपायर हो रही है और वो आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन में आ सकती है। दैट वाज द टॉप फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि मैं नो क्लेम बोनस का डिक्लेरेशन बराबर नहीं करता हूँ। दोस्तों जब भी हम हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करते हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द एडवाइज़र कि क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है एज अ कार ओनर। अगर क्लेम हुआ है हमें इन्फॉर्म करना है कि क्लेम हुआ है और हमें नो क्लेम बोनस नो क्लेम बोनस आपका हक नहीं बनता है। और अगर आप ये नो क्लेम बोनस फिर भी लेते हैं तो आगे चल के आपके क्लेम्स डिनाई हो जाएंगे रॉन्ग अंडरराइटिंग की वजह से। सो प्लीज़ आपके नो क्लेम बोनस को करेक्टली डिक्लेयर करिए। इंश्योरेंस एडवाइज़र के थ्रू ये इमीडिएटली कर दीजिए वरना आपके आगे के क्लेम्स 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। नंबर थर्ड रीज़न है रिजेक्शन का, वो है नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस में दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपका एक्सीडेंट हो, आपको अगर ये टिप आज मैं आपको जो दे रहा हूँ ये फॉलो करेंगे तो आपका मोटर इंश्योरेंस का मैं गारंटी देता हूँ कि कभी भी डिनाई नहीं होगा। आपको एक्सीडेंट के बाद क्या करना है, इमीडिएटली आपकी गाड़ी का फोटोज़ और वो रोड लोकेशन का फ़ोटो और सामने वाली गाड़ी का फ़ोटो, अगर सामने वाली कोई गाड़ी है उसका फ़ोटोज़ लेना है एंड यू हैव टू मेल इन टू द इंश्योरेंस कंपनी और योर एडवाइज़र। आप उसको मेल कर दीजिए, आपकी गाड़ी का पॉलिसी उसमें अटैच कर दीजिए, आरसी कॉपी अटैच कर दीजिए, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि एक्सीडेंट कैसा हुआ था। आप जैसे ये करेंगे आप एक एविडेंस को क्रिएट कर रहे हैं आपके फेवर में कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी को आप इंटीमेट कर रहे हैं क्लेम के लिए डायरेक्टली। इससे दो फायदा होता है, आपने एविडेंस क्रिएट कर दिया और क्लेम को इमीडिएटली इंटीमेट कर दिया, जहां से आपकी डिले ऑफ क्लेम इंटीमेशन की वजह से भी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम डिनाई नहीं होगा। जैसे ही आप ये करेंगे आपको इंश्योरेंस का एडवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे, वो वहाँ पे आपको एक फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म को आप साइन करके दे दीजिए, वहाँ पे भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख के दे दीजिए और आपको आपका क्लेम नंबर आ जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर दिस आपकी गाड़ी को आप प्लीज़ टो कराएं, ना कि गाड़ी चलाएं। अगर आप गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद गाड़ी चलाने की वजह से और कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज होता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको थोड़ा सा एक फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग और एक क्लैरिटी देता हूँ कि फर्स्ट करिए आप कोई भी अपनी गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है और इंजन में मार लगी है और ऑयल लीक हो रहा है, लेकिन क्योंकि ड्राइवर एक लेमैन है, वो टेक्निकल आदमी नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा अगर गाड़ी की नीचे से ऑयल लीक हो रहा है। अब नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या करता है कोई भी इंसान की गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी को वापस चलाने की कोशिश करता है। अगर गाड़ी चल रही तो वहाँ पे गाड़ी को वो चला के ले जाएगा, लेकिन अगर ऑयल लीक हो रहा है या कोई भी पार्ट डैमेज हो गया है जिसकी वजह से गाड़ी को फर्दर चलना सूटेबल नहीं है, गाड़ी को और डैमेज हो सकता है। ये सिचुएशन में इसके बाद जो भी डैमेज होगा इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लासीफाई करेगी एज अ कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज। आप प्लीज़ गाड़ी को एक्सीडेंट होने के बाद ना चलाएँ, खास करके जब वो मूवेबल या रोड वाली कंडीशन में है ही नहीं। आप प्लीज़ उसको टो कर लें। आपके फ़ायदे की एक और बात बता रहा हूँ, हर इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास एड ऑन्स हो या नहीं हो, अगर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो 1500 से 2000 रुपये
इंश्योरेंस कंपनी आपको रियम्बर्स करेगी टोइंग के लिए। ये हो गया सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस, मैं ऑफकोर्स बॉम्बे में या मेट्रो सिटीज़ में नहीं कहूँगा, बट डीप इन रूरल इंडिया इज़ ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड। अगर हम गलत साइड पे चला रहे हैं, या हम सिग्नल तोड़ रहे हैं, या हम नो पार्किंग में गाड़ी लग रहे हैं, या हम ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, ये चारों रीजंस की वजह से हमको क्लेम नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ नोट, हर जगह कैमराज लगे हुए हैं, हर जगह रोड ट्रैफिक कैमराज लगे हुए हैं। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो भी एक आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। अगर आप ये एनी ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ लैंड, मतलब आपने कोई भी कानून को तोड़ा है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सिग्नल तोड़ना भी एक ऑफेंस है, कानून तोड़ना है। तो अगर ये प्रूव हो गया कि सिग्नल आपने तोड़ा है और एक्सीडेंट हुआ है, तो देयर आर चांसेस दैट योर क्लेम्स कैन बी डिनाइड। सो ये लॉ को ब्रेक ना करें। चौथी चीज़ ये है, जैसे आपको मैंने कहा कि आपको एड ऑन्स स्पेसिफिकली चूज करने आपके रिस्क फैक्टर और आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। सो आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये वीडियो में इंजन कवर का। दोस्तों, इंजन कवर एक एड ऑन है, वो आपको कवर करता है, स्पेशली आपकी गाड़ी को कवर करता है ड्यूरिंग फ्लडिंग। तो फर्स्ट करिए कि आपके पास इंजन कवर है और गाड़ी आपकी बेसमेंट में खड़ी थी और वहाँ पे हैवी फ्लड्स की वजह से बेसमेंट पूरा भर जाता है, आपकी गाड़ी सबमर्ज हो जाती है। वहाँ पे 2 दिन के बाद पानी सबसाइड होने के बाद आप जाते हो और नेचुरली आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि मेरी गाड़ी ख़राब हुई है कि नहीं। आप जैसे ही ऐसा करेंगे और अगर आपके पास इंजन कवर है, तो जो भी डैमेज फर्दर होगा वाटर का इंग्रेस होने की वजह से इंजन के अंदर, या वाटर की एंट्री होने की इंजन के अंदर, इंजन हाइड्रोलॉक होगा वाटर की एंट्री की वजह से और इंजन सीज हो जाएगा। अब यहाँ पे खर्चा आएगा पूरे फ्लशिंग आउट ऑफ द वाटर एंड रिस्टोरिंग ऑफ द पार्ट्स का। इंजन कवर आपको इस पर्टिकुलर डैमेज से कवर करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये इंजन कवर नहीं होता और ये सिचुएशन में हम आ गए होते, तो ज़ीरो डेप्रिसिएशन भी इसको कवर नहीं करता। सिमिलरली, अगर इंजन को नीचे से मार लगी है और जिसकी वजह से ऑयल सम डैमेज हुआ है और ऑयल में से ऑयल लीक हुआ है, ऑयल सम मतलब ऑयल का एक कंटेनर होता है जो, या हम ऑयल का रिजर्वायर कह सकते हैं, जहाँ से ऑयल सप्लाई होता है इंजन को। अगर वहाँ पे मार लगती है और ऑयल लीक होता है और हमको पता नहीं चलता, बिकॉज हम अगेन एक लेमैन है, हम टेक्निकल नहीं हैं, तो गाड़ी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के इंजन सीज हो जाएगा और गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। अब अगर इंजन कवर है तो ये पर्टिकुलर डैमेज कवर होगा, और अगर इंजन कवर नहीं है तो ये डैमेज कवर नहीं होगा। सो प्लीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपने जो भी एड ऑन्स चूज़ किया है वो स्पेसिफिकली अपने रिस्क, अपने ड्राइविंग सिचुएशंस, अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, अपने डेली रूट को ध्यान में रखते चुने। और वो आगे चल के मैं इस सीरीज़ में आपको एड ऑन्स के बारे में भी बहुत स्पेसिफिक वीडियोस बना के देने वाला हूँ, जो आप ज़रूर देखेगा। तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न था कि आपका क्लेम डिनाई हो सकता है। 6th रीज़न ये है कि हर कार में पर्सनल एक्सीडेंट कवर टू ओनर ड्राइवर लेना मैंडेटरी है एज पर IRDA गाइडलाइंस। IRDA जो हमारे देश में इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, उससे वो कहता है कि ओनर ड्राइवर को पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना मैंडेटरी है। वो कोई भी गाड़ी में हो सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल गाड़ियाँ हैं या एक 2 व्हीलर में है, लेकिन अगर उसमें आपको 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर है